नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज की सच्ची कहानी में बताने वाले हैं। हरियाणा के सोनीपत की राय क्षेत्र के गांव असदपुर के की घटना है। दोस्तों, गंगाराम था, वो एक मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला था। दोस्तों, गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की पत्नी से होती है। दोस्तों, शोभा की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। उसका पति मर जाता है और उसके बाद वह गंगाराम से शादी कर लेती है, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के गांव अमरपुर निवासी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद पहले की एक बेटी थी, उसका नाम था नीतू, और उसके बाद दूसरी शादी के बाद उसके एक बेटा और एक बेटी हो जाती है। दोस्तों, एक छोटी बेटी का नाम आस्था था, जो 4 वर्ष की थी, और बेटे का नाम ऋतिक था, जो 3 वर्ष का था। दोस्तों, छोटा सा परिवार था, लेकिन मध्य प्रदेश में कमाने का साधन नहीं था, गरीब स्थिति थी। दोस्तों, इसे देखकर शोभाराम, गंगाराम और शोभा दोनों हरियाणा सोनीपत आ जाते हैं। दोस्तों, सोनीपत में गंगाराम मिस्त्री का काम करता है और शोभा उसके साथ मजदूरी का काम करती है। दोस्तों, नीतू थी जो छोटी थी, उसको वह अपने दादा दादी के पास हरियाणा छोड़ आते हैं। काफी दिनों के बाद नीतू को वापस बुला लिया जाता है। दोस्तों, काफी दिन की बात हो जाती है। उसके बाद नीतू उनके माता पिता से पैसे मांगती है किताब लाने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं और गंगाराम कहते हैं कि तू कहाँ जाएगी, तेरी माँ दलाल आएगी। दोस्तों, वो दोनों अपने काम पर जाते हैं और लगभग 11 बजे का समय था। शोभा वहाँ पर जोर से कहती है कि मुझे पैसे दे दो, मैं नीतू को किताब दिला कर आती हूँ। और दोस्तों, नीतू किताब दिलाने के लिए शोभा अपने किराए के घर पर आती है। किराए के घर को खोलती है, खोलकर देखती है तो उसको उसकी छोटी बेटी और छोटा बेटा दिखाई देता है। नीतू वहां पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। चारों तरफ घूमने के बाद शोभा जैसे ही छत पर जाती है, दोस्तों, उसको देखकर शोभा अपनी आवाज नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन वह आवाज नहीं रोक पाई। और जो हुआ वह सुनकर, वो आवाज सुनकर वहां के लोग, मकान मालिक, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों, ये देखकर वहां पर नीतू बेसुध पड़ी हुई थी। उसको लेकर तुरंत
गंगाराम को बुलाया जाता है और गंगाराम और शोभा उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल नीतू को देखते हैं और नीतू को मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग होते हैं और एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वहाँ पर पूछताछ करती है तो गंगाराम और शोभा कहते हैं कि हमको आगे इस पर किसी पर कोई भी शक नहीं है, किसी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। हम एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। हम इस खुलासे के चक्कर में कहाँ पुलिस के चक्कर काटते रहेंगे और पुलिस के चक्कर काटने के चक्कर में हमारे 2 बच्चों का पेट का पालन नहीं कर पाएंगे। इस तरह उनसे पूछा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम इस केस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, पुलिस कहती है अगर आप इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते हो, हमको लिखित में दे दीजिए। तो दोस्तों, गंगाराम और शोभा इसको लिखित में दे देते हैं। उसी बीच एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है और हॉस्पिटल का डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि उसको कुछ शक है। दोस्तों, उस लाश को देखकर उसको लगता है कि शायद इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये देखकर वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पर हॉस्पिटल आती है और जैसे ही पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करती है, डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसे देखकर तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने कहा अगर इसके माता पिता चाहे खुलासा करना चाहे या ना करें, लेकिन इस पर हम निश्चित ही कुछ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच वहाँ पर मीडिया आ जाता है और मीडिया तरह तरह की बात करता है। ये बात शहर में फैल जाती है। तो दोस्तों, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आते ही उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, जिस खुलासे में पता लगता है कि उस लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है। उसका कोई बलात्कार नहीं हुआ है, उसकी गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई है। दोस्तों, ये बात सुनकर पुलिस चौंक जाती है और पहले तो गंगाराम और शोभा पर वैसे ही पूछताछ करती है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से गंगाराम और शोभा पर पूछताछ जारी करती है, तो उस पूछताछ में दोनों मनस जाते हैं और अपना कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, उसमें बताते हैं, एक अजीब कहानी बताई जाती है। वो कहते हैं जब हम कुछ कमाने के लिए हरियाणा सोनीपत आए थे तो हमारी बेटी को हम गांव छोड़ आए थे। गांव के किसी लड़के से उसको प्यार हो जाता था। प्यार हो जाने के बाद
वो यहाँ पर बातचीत करती है। दोस्तों, वे एक नहीं जाने कितने लड़कों से बातचीत करती है। हमने मना किया, लेकिन बार बार मना करने के बाद नहीं मानी। और दोस्तों, नहीं मानने के कारण उन्होंने उसको मारने की प्लानिंग बनाई और उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अभी दोनों पति पत्नी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है और उनके दो छोटे छोटे बच्चों को उनकी बुआ और मौसी के वहाँ पर रखा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपको और भी अच्छी अच्छी सच्ची कहानी लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल।